देवियों और सज्जनों, जगदीश सोशल मीडिया नेटवर्क में आप सभी का दिल से स्वागत। प्रतिदिन के अनुसार प्रस्तुत करते हैं स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम प्रवचन। प्रथम नमन आपको। जय गुरुदेव। श्री विष्णु सहस्त्रनाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 406, श्लोक क्रमांक 55 और नाम क्रमांक 390। जय महाकाल। आज 24 जून है 2021 और आज से उज्जैन नगरी में होने वाले अपने महामृत्युंजय महायज्ञ की पूर्णाहुति के ठीक 232 दिन शेष है। जय महामृत्युंजय महायज्ञ। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। समस्त जन कल्याणि निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। व्यवसाय व्यवस्थानः संस्थानः स्थानदो ध्रुवः परार्थिः परमस्पष्टः तुष्टः पुष्टः शुभेक्षणः। ओम परमस्पष्टाय नमः। ओम तत्सत्। भीष्म पितामह जी महाराज युधिष्ठिर को कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, जो मायावी लोग होते हैं ना, जो अधूरे अपूर्ण लोग होते हैं ना, वे लोग अपना ऐश्वर्य गुप्त रखते हैं, किसी को बताते नहीं हैं। किंतु जो परमात्मा है ना, जो परिपूर्ण है, और उस परिपूर्ण परमात्मा का ऐश्वर्य कैसा होता है? परम स्पष्ट होता है। अब यह परम स्पष्ट इस नाम से कहते हैं। परम स्पष्ट का अर्थ है ज्ञान स्वरूप होने से भगवान परम स्पष्ट है। ज्ञान स्वरूप होने से कैसे हैं? परम स्पष्ट। भाष्यकार इस परम शब्द के दो अर्थ करते हैं और स्पष्ट शब्द का एक ही अर्थ है। परमा शोभा अस्य इति परमः। उस परमात्मा की जो शोभा है, मां माने लक्ष्मी, लक्ष्मी माने शोभा है, वह कैसे है? सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए उनको परम कहते हैं। भगवान की शोभा सबसे श्रेष्ठ है। दूसरा परम का अर्थ करते हैं वह अनन्याधीन सिद्धत्वात् सर्वोत्कृष्ट हो। अन्य किसी आश्रय के बिना ही सिद्ध होने के कारण परमात्मा कैसे हैं? सर्वश्रेष्ठ हैं, परम हैं। और आगे लिखते हैं संविदात्मतया स्पष्ट परम स्पष्ट तथा ज्ञान स्वरूप होने से भगवान कैसे है? स्पष्ट है। इस प्रकार परम और स्पष्ट होने से भगवान कैसे हैं? परम स्पष्ट है। भगवान परम स्पष्ट है। देखो, इस संसार की जो सुप्रीम शक्ति है, परम शक्ति है, वह किसी से क्या छिपाएगी? भाई, असत्य को छिपाया जा सकता है, सत्य को नहीं।
अंधकार को छिपाया जा सकता है, प्रकाश को छिपाने का कोई भी उपाय ही नहीं है। अज्ञान को छिपाया जा सकता है, ज्ञान को छिपाया नहीं जा सकता। तो भी इस धरा पर अंधकार और अज्ञान ही छाया जाता है। हाँ? इस धरा पर अंधकार अज्ञान ही छा जाता है, जिधर देखो उधर सूर्य ढका हुआ सा मालूम पड़ता है। और ज्ञान और ज्ञानी की उपेक्षा सर्वत्र दिखाई देती है। सूर्य ढका हुआ सा मालूम पड़ता है महाराज, और ज्ञान और ज्ञानी की उपेक्षा यहां पर दिखाई देती है संसार में। अंधकार से भरी रातें सजाई जा रही हैं, उनका श्रृंगार किया जा रहा है, अज्ञानियों का उद्घोष हो रहा है, और प्रकाश और ज्ञान की उपेक्षा हो रही है। यह भी एक आश्चर्य ही है। यही भगवान की माया है। अज्ञान का उदो उदो हो रहा है, अंधकार का उदो उदो हो रहा है, और प्रकाश किसी के कोने में छिपा हुआ है। घनच्छन्न दृष्टिर्घनच्छन्न मर्कम यथा निष्प्रभं मन्यते चाति मूढ़ः। हस्तामलकाचार्य कहते हैं, जैसे बादलों से आच्छन्न दृष्टि वाले अति मूढ़ पुरुष सूर्य को बादलों से ढका हुआ और निष्प्रभ मानते हैं। वस्तुतः सूर्य ढका नहीं जा सकता। यथा गगन घन पटल निहारी झांपेयु भानु कहि कुविचारी। कुविचारी लोग कहते हैं कि सूर्य ढक गया, लेकिन सूर्य ढका नहीं जाता। इस संसार में हमें जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वह परमात्मा ही तो है। ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जिसका मूल परमात्मा न हो। प्रत्येक लहर पानी को ही स्पष्ट दिखा रही है। प्रत्येक स्वर्णालंकार, प्रत्येक सोने का अलंकार सुवर्ण की ही तो खबर दे रहा है ना। अथवा प्रत्येक किरण सूरज की खबर दे रही है। वैसे ही यहां पर समस्त चराचरात्मक जगत स्पष्ट ही उस परमात्मा की खबर दे रहा है। हम जिस किसी को भी स्पर्श करें वह परमात्मा को ही स्पर्श हो रहा है। हमारे भीतर और बाहर वही तो भरा हुआ है भाई। हम आकाश से अलग होने का कितना ही प्रयत्न करें, किंतु हम आकाश से अलग हो ही नहीं सकते। लहरें कितना ही ये डिग हाके कि मैं समुद्र से अलग हूं, लेकिन उस पर कौन ज्ञानी पुरुष विश्वास करेगा? कर सकता है क्या? नहीं। वैसे ही परमात्मा से अलग होने का कोई प्रश्न ही नहीं है। हम चाहे तो भी अलग नहीं हो सकते। उस परमात्मा के कारण ही इस संसार की यह महान शोभा बढ़ रही है। हमारे संत कहते हैं, एका जनार्दनी एक पने उभा और चैतन्याची शोभा शोभत से। संसार की सब शोभा उस चैतन्य के कारण ही तो है। अरे भाई, ये हमारा पांच भौतिक शरीर कब तक सुंदर लगता है? कभी विचार किया? जब तक इसमें चैतन्य का निवास है तब तक ही सुंदर लगता है। वह चैतन्य इससे निकल जाने पर क्या होता है इसका हाल? भार्या बिभ्यति तस्मिन् काय। वह चैतन्य इससे निकल जाने पर क्या होता है इसका हाल? देखा हमने? सब डरते हैं इसको।
यह भी परम स्पष्ट ही है। ज्ञानी को इस संसार से, ध्यान रखना, ज्ञानी को इस संसार में उस परमात्मा का सर्वत्र ही स्पष्ट दर्शन होता है। देश काल दिश विदिशहु माही, कहूं सो कहां जहां प्रभु नाही। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। सब उनको परमात्मा का ही दर्शन होता है। चर्म चक्षु से इस जगत को देखने वालों को यह नश्वर संसार सत्य दिखाई देता है। चर्म चक्षु से इस जगत को देखने वाले को यह संसार, नश्वर संसार कैसा दिखाई देता है? सत्य दिखाई देता है। और ज्ञान चक्षु से देखने वालों को यह समूचा प्रपंच काल्पनिक दिखाई देता है, एक कल्पना मात्र है। और दिव्य चक्षु से देखने वालों को यह समूचा विश्व परम स्पष्ट परमात्मा स्वरूप दिखाई देता है। परमात्मा स्वरूप दिखाई देता है। जैसे एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः अथवा विश्वम विष्णु, इस प्रकार जगत एक ही है, किंतु देखने वालों की दृष्टियां मात्र अलग अलग है। देखने वालों की दृष्टियां कैसी हैं? अलग अलग हैं। इसलिए संसार को ठीक करने की अपेक्षा, संसार को ठीक करने की अपेक्षा अपनी दृष्टि को ठीक करना चाहिए। पैर में कांटा न चुभे इसलिए संपूर्ण पृथ्वी को चमड़े से ढकने की अपेक्षा सिर्फ अपने पैर को ही चमड़े से ढक लो। यदि परम स्पष्ट परमात्मा को स्पष्ट देखना है तो अपनी दृष्टि को ठीक करना ही इष्ट है। यथा दृष्टि तथा सृष्टि। दृष्टि जैसे होती है सृष्टि वैसे ही दिखाई देती है। इसलिए परमात्मा से प्रार्थना करो कि अपनी दृष्टि को ठीक करने वाला कोई हमें असली वैद्य मिले। भगवान से इतनी प्रार्थना करना कि भगवान कोई दृष्टि देने वाला अपने को मिले। आंखों में जो अज्ञान के मोतियाबिंद हो गया है ना, उससे सिर्फ राग द्वेषात्मक संसार ही दिखाई देता है। आपके भीतर राग द्वेष जो आपको दिखाई, उसके कारण वो संसार में राग द्वेष आपको दिखाई दे रहा है, परमात्मा दिखाई नहीं दे रहा है। अतः जीवन का थोड़ा समय बचा है ना, अतः यथाशीघ्र उसकी सर्जरी कर लो, उसका उपाय कर लो, हटा दो राग द्वेष को अपनी दृष्टि से। इस संसार से स्वस्थ होकर प्रस्थान करो, रुग्ण होकर मत जाओ। निर्मल आंख लेकर आए थे तो निर्मल आंख लेकर ही जाओ ना। भगवान ने इतना सुंदर शरीर दिया था, वो गंदा लेकर के, गंदा शरीर लेकर के मत जाओ। जैसे आए थे वैसे तो जाओ कम से कम। जीवन स्वयं के विषय में परम स्पष्ट ही होना चाहिए। जीवन स्वयं के विषय में परम स्पष्ट ही होना चाहिए। जीवन में स्वयं के विषय में, परमात्मा के विषय में और अपने सद्गुरु के विषय में कभी भी संदेह नहीं होना चाहिए, क्योंकि संशयी व्यक्ति का नाश ही होता है। और जो स्वयं के विषय में स्पष्ट नहीं है, उसके जीवन में सिर्फ और सिर्फ अंधेरा ही होता है। जो प्रकाश के साथ रहता है उसके ही जीवन में परम स्पष्ट परमात्मा का प्राकट्य होता है। हम परमात्मा से यही प्रार्थना करते कि हे प्रभु, हमारा जीवन भी परम स्पष्ट परमात्मा से भर जाए। हम अपने लिए भी स्पष्ट रहें और दूसरों के लिए भी स्पष्ट रहें। ओम तत्सत।
जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल। अभी आप सुन रहे थे स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन का अगला भाग लेकर कल सुबह फिर उपस्थित होंगे। हरिओम।